दोस्तों 2008 में जब आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत हुई तो इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें आईपीएल शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि इतने बड़े क्रिकेट लीग के शुरुआत करने में कितना बड़ा स्कैम छिपा है। तो क्या थी रियलिटी ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे यूएसए जैसी कंट्री में भी क्राइम करके ललित मोदी भारत आए और यहाँ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बना दिए गए? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ललित मोदी पैदा तो दिल्ली के एक बिजनेस फैमिली में हुए थे, लेकिन शुरुआती से ही इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने की वजह से कई बार जेल भी गए। एक्चुअली उनके फादर कृष्ण कुमार मोदी गुड फ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की एक टोबैको कंपनी के मालिक थे। अब अगर आपको कंपनी के नाम से समझ ना आ रहा हो तो आपको बता दूं, इसी कंपनी के अंडर मालवेरो, फॉरेस्क्वायर, रेड एंड वाइट, टेस्टिलर जैसे सीक्रेट ब्रांड आते हैं। आगे चलकर ललित मोदी हायर एजुकेशन के लिए यूएसए गए, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहाँ रहते उन पर हमले, किडनैपिंग, कोकीन तस्करी जैसे आरोप लगे। और एक्चुअली 1985 में ललित मोदी जब सेकंड ईयर में थे तो वो और उनके 3 दोस्त ने मिलकर एक होटल में हाफ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन सेल्समैन ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें गन दिखाकर उन्हें धमकी दी, साथ ही सारे पैसे भी छीन लिए। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्त ने मिलकर एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी, क्योंकि उन दोनों को मानना था कि इस धोखे के पीछे उसी का हाथ था। इसका परिणाम हुआ कि 1 मार्च 1985 को ललित मोदी को जेल भेज दिया गया और आरोप लगे कोकीन तस्करी, किडनैपिंग और हमला करने का, और उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो उन्हें 100 आवर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई। फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और वह इंडिया वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और 1986 को ललित मोदी इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर उनने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगता था। 1993 में ललित मोदी ने फैमिली ट्रस्ट के पैसों का उपयोग कर मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क नाम की एक कंपनी की शुरुआत और फैशन टीवी सेट डिज्नी के कुछ कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 10 ईयर का एग्रीमेंट किया। लेकिन जब इन कंपनी का टाइम पीरियड 10 ईयर खत्म हो गया, फिर दोबारा से उन कंपनियों ने ललित मोदी के साथ काम करने से साफ मना कर दिया और उन कंपनी ने आरोप लगाया कि वे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते हैं। ये बिजनेस भी फेल हो जाने के बाद ललित मोदी ने 2002 में ऑनलाइन गैमलिंग में एंट्री ली, क्योंकि इसी साल सरकार ने ऑनलाइन गैमलिंग को हरी झंडी दे दी थी। इस प्रकार के मोदी पहली कंपनी थी जिनने केरला में सेक्सो कंपनी की शुरुआत की और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने पैसा हड़पने का आरोप लगाया और केरल सरकार ने इसको 2004 में बंद कर दिया। अब अपने कई सारे बिजनेस में फेल होने के बाद ललित मोदी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। जब वे यूएसए में थे तो उन्होंने रियलाइज किया कि वहाँ पर कई गेमों की सिटी वाइज कई टीमें होती थी जो आपस में मैच खेला करती थी। यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि इंडिया में क्यों ना क्रिकेट की ऐसी लीग शुरुआत की जाए, और उन्होंने इंडिया में को बीसीसीआई को बताया और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन यहाँ से ललित मोदी को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि जब तक वह बीसीसीआई पैनल में जगह नहीं बनाएंगे तब तक वह इस लीग की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने इस प्रकार हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाथ मिला लिया। और लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन वह 2004 में पंजाब एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और बाद में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बना दिए गए। फिर आया साल 2005, शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसके पीछे कहा जाता है कि ललित मोदी पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। इस कारण से शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी कारण से वे शरद पवार के करीबी बन गए और इसी साल ही ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इस प्रकार वह बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल के बेहद ही करीब पहुंच गए। और जैसे ही वे बीसीसीआई से जुड़े तो वे अपने पुराने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे और इस प्रकार वह बीसीसीआई में अपने बिजनेस स्किल को दिखाने में कामयाब रहे और ऐसे कई एड्स एग्जीक्यूट किए जिससे बीसीसीआई को बहुत ही प्रॉफिट हुआ और वह इस प्रकार बीसीसीआई के चाहते हो गए। इस प्रकार वे बीसीसीआई के बड़े बड़े फैसले
अकेले ही रन करने लगे और फिर उनको पुराने सपने को पूरा करने का एक अच्छा मौका मिल चुका था। जो उन्होंने आईपीएल का सपना सोचा था उसको भी एग्जीक्यूट करने का उनको मौका मिल चुका था। और फिर साल आया 2007। जी इंटरटेनमेंट जो जी टीवी और जी न्यूज़ जैसे चैनल को भी एग्जीक्यूट कर रहा था, उसने आईसीएल की शुरुआत की, जो कि अमेरिका में जो लीग चल रहे थे उसी की तर्ज पर काम करता था। और आईसीएल उस समय क्रिकेटरों को बहुत ही ज़्यादा पैसे दे रहा था। इस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स से जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीसीसीआई को लगा कि यह सारी ताकत जी इंटरटेनमेंट उससे खींच लेगा। इसी को लेकर फिर बीसीसीआई ने एक अनाउंस किया कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन कर दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबंध को देखते हुए ज़्यादातर क्रिकेटर ने इससे रिजाइन करना ही बेहतर समझा और फिर ललित मोदी ने बोर्ड मेंबर के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि क्यों ना अपन एक ऐसी ही क्रिकेट लीग की शुरुआत करें जो बीसीसीआई के कंट्रोल में रहे, इससे बोर्ड को रेवेन्यू भी हो और कोई प्राइवेट कंपनी क्रिकेट में अपनी मोनोपोली स्थापित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार ज़्यादातर बीसीसीआई मेंबर का इसमें साथ मिला और 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना ज़्यादा पॉपुलर होने लगा कि इसमें ललित मोदी को चारों तरफ से तारीफों मिलने लगी। लेकिन इसमें बाद में कुछ पता चलता है कि इसमें कुछ डील ललित मोदी ने ऐसी की जिसमें सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर को ही ज़्यादा फायदा मिल रहा है। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल का फ्रेंचाइजी कॉस्ट सबसे कम रखा और इसका ज़्यादातर स्टेक सुरेश चेल्लाराम को दे दिया गया जो उनके साले थे। कुछ ऐसी डील्स भी सामने आई जिनका सीधा सीधा फायदा इनके परिवार के लोगों या फ्रेंड्स को हो रहा था। और 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिससे इलीगल प्रॉफिट का है तरीका सबके सामने आ गया। असल में उस समय रेंडोवर्स नामक कंपनी की डील कोची तस्कर केरला ने जीती, जिसकी को ऑनर थी सुनंदा पुष्कर, जो कि शशि थरूर की बाद में वाइफ बनी और 10% बैंक गारंटी देनी थी बीसीसीआई को इसको, जो कि कोची तस्कर केरला नहीं दे पाई। इस कारण से कोची तस्कर को 1 साल में ही बैन कर दिया गया। क्योंकि ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से बाहर नहीं होने देना चाहते थे, इस कारण से इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर वे साइन नहीं कर रहे थे और लगातार 10 मीटिंग हो चुकी थी और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन बाद में टीम के प्रेशर के कारण ललित मोदी को कोची तस्कर्स के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना पड़ा। लेकिन बाद में ललित मोदी इस पर साइन करने के बाद बुरी तरह से जला गए और गुस्से में एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले और कोची तस्कर, जो कि एक डिस्क्लोज डील थी, उसको पब्लिक के सामने रिवील कर दिया और शशि थरूर को इसमें इंटरफेयर करने के कारण और अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत उपयोग करने के कारण उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उन्हें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके बाद ललित मोदी की एक एक कर सारी इलीगल एक्टिविटी बाहर आने लगी और 22 अलग अलग चार्जेज लगाए गए और उनको दोषी पाया गया और बीसीसीआई ने 2013 में उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। ललित मोदी पर लगे सबसे बड़े चार्जेस में था वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप से रिलेटेड चार्ज। एक्चुअली 2008 में बीसीसीआई ने अपने सभी ब्रॉडकास्टिंग राइट एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी को दे दिए थे, लेकिन इसमें WSG ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया और 10 ईयर के लिए 425 करोड़ रुपए में दिए थे। लेकिन इसमें पंगा यह था कि इसमें से काफ़ी सारे पैसे ललित मोदी कंपनी को डायरेक्ट दिए गए थे और ललित मोदी को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ललित मोदी लंदन भाग गया और उनको कई वारंट भी जारी किए गए, लेकिन वह कभी इंडिया वापस नहीं आया और आज वह लंदन में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और अपने सभी बिजनेस चला रहा है और यहाँ इंडिया में ईडी जैसी गवर्नमेंट एजेंसी उसके आने का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगली वीडियो आपको मिल सके।